हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैंने अपनी दादी माँ को कैसे पढ़ना सिखाया। तो आइए शुरू करते हैं। ये किसके द्वारा लिखी गई है? बाई सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। हम इसकी समरी जान लेते हैं, जिसका अर्थ होता है सारांश। हाउ आई टॉट, मैंने कैसे पढ़ाया। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ। टू रीड, मैंने अपनी दादी माँ को कैसे पढ़ना सिखाया। इज अ फिक्शनल नरेटिव, जो कि एक क्या है? फिक्शनल नरेटिव है, यानी काल्पनिक कथा, हकीकत नहीं, एक काल्पनिक कथा है। और अ शॉर्ट स्टोरी, एक संक्षिप्त कहानी है। रिटन बाई, जो कि लिखी गई है फेमस, प्रसिद्ध इंडियन प्रोलिफिक फिक्शन द्वारा। प्रोलिफिक फिक्शन का अर्थ होता है प्रचुर कथा साहित्य के द्वारा लिखी गई है, जिनकी अथर हैं यानी लेखिका है सुधा मूर्ति। दिस स्टोरी नरेट्स, यह कहानी हमें बयान करती है या वर्णित करती है। नरेट्स का अर्थ होता है बयान करना या वर्णित करना। तो ये कहानी में क्या करती है? वर्णित करती है। द इंसिडेंट, एक ऐसी घटना, वेयर द अथर, जहाँ पे लेखिका याद करती हैं। रिकॉल्स का अर्थ होता है याद करना। तो जो लेखिका हैं वो याद करती हैं दैट शी हैड टॉट, कि उन्होंने जो है पढ़ाया था। हैड का अर्थ होता था और टॉट का अर्थ होता पढ़ाना, तो उन्होंने पढ़ाया था। हर इलिटरेट, हर का अर्थ था उनकी, इलिटरेट यानी अशिक्षित, उनकी अशिक्षित ग्रैंड मदर, उनकी दादी माँ को उन्होंने अशिक्षित दादी माँ को पढ़ाया था। टू रीड, पढ़ाया था। द स्टोरी बिगिंस, कहानी जो वो शुरू होती है। एज द ऑथर, जो लेखिका हैं वो रिकॉल्स यानी याद करती हैं, अपनी पुरानी याद को वो क्या करती हैं? याद करती हैं। हर चाइल्डहुड, अपने बचपन के डेज, यानी वो अपने बचपन के दिन को याद करती हैं। सी यूज्ड टू स्टे, वह रुका करती थी या ठहरा करती थी। इन अ विलेज, एक गांव में। इन नॉर्थ कर्नाटक, कहाँ पर? उत्तरी कर्नाटक में। नॉर्थ का अर्थ था उत्तरी, कर्नाटक यानी उत्तरी कर्नाटक में वो रुका करती थी। विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के साथ में। द विलेज वाज अ रिमोट प्लेस, गांव जो था वो कैसा था? रिमोट प्लेस था, यानी शहर से काफ़ी दूर था। सो द मॉर्निंग पेपर, इस वजह से क्या होता था कि जो मॉर्निंग पेपर, जो सुबह का जो पत्र रहता था, पेपर रहता था, वाज गॉट इन द आफ्टरनून, उनको कब मिलता था? सुबह का पेपर दोपहर को मिलता था, आफ्टरनून को मिलता था। एंड द वीकली मैगजीन, और जो साप्ताहिक पत्रिका, वीकली का अर्थ होता है साप्ताहिक और मैगजीन का अर्थ होता है पत्रिका, जो उनको साप्ताहिक पत्रिका थी वो कब मिलती थी? कैम वन डे लेट, एक दिन जो है वो लेट मिलती थी। एट दैट टाइम, उस समय पर। त्रिवेणी वाज अ वेरी पॉपुलर राइटर, त्रिवेणी जो थी बहुत लोकप्रिय लेखिका थी। पॉपुलर का अर्थ होता है लोकप्रिय। जो त्रिवेणी जो लेखिका थी वो एक बहुत ही लोकप्रिय लेखिका थी। इन द कन्नड़ लैंग्वेज, किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। एंड द विलेज पीपल, और जो गांव के लोग जो थे, वुड वेट, वो क्या करते थे? इंतज़ार करते थे। ईगरली, यानी बेसब्री से वो क्या करते थे? गांव के लोग बेसब्री से इंतज़ार करते थे। फॉर द वीकली मैगजीन, साप्ताहिक पत्रिका का बेसब्री से इंतज़ार करते थे, जिसका नाम क्या था? करमवीर। वेयर वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनका एक उपन्यास, नॉवेल्स का अर्थ था उपन्यास, तो उनका एक जो उपन्यास था, क्या नाम था उसका? काशी यात्रा। वाज अपीयरिंग एज अ सीरियल, वह सीरियल के रूप में आ रहा था। इट वाज द स्टोरी, इसमें एक कहानी दी हुई थी। ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला की। एंड हर अर्डेंट, जिसकी क्या थी? एक अर्डेंट थी, यानी अर्डेंट का अर्थ होता है प्रचंड, डिसायर का अर्थ होता है इच्छा, तो उसकी प्रचंड इच्छा थी। टू गो टू काशी, उसकी एक जो बूढ़ी महिला थी उसकी क्या इच्छा थी कि वो कहाँ जाना चाहती थी? वो काशी को जाना चाहती थी। काशी जिसे हम कह सकते हैं वाराणसी। वेयर सी बिस्ड टू वर्शिप, जो कि वह वहाँ जाकर क्या करना चाहती थी? पूजा करना चाहती थी। वर्शिप जिसका अर्थ था पूजा पाठ करना, तो वह पूजा करना चाहती थी। किन की करना चाहती थी? तो लॉर्ड विश्वेश्वराय, तो भगवान विश्वेश्वराय की वह पूजा करना चाहती थी। कौन? वह बूढ़ी महिला। टू अटेन द अल्टीमेट पुण्य, ऐसा माना जाता है, अल्टीमेट पुण्य है कि अंततः एक ऐसा पुण्य माना जाता है कि भगवान यदि हम विश्वेश्वराय की पूजा कर दें तो ये अंततः एक पुण्य माना जाता है। बट फाइनली, लेकिन होता क्या है? बट का अर्थ होता है लेकिन क्या होता है? फाइनली, आखिरकार द ओल्ड लेडी, जो बूढ़ी महिला जो थी वो सेक्रीफाइस कर देती है। सेक्रीफाइस का अर्थ होता है त्याग देना या छोड़ देना। ऑल हर सेविंग, जो कुछ भी उसने सेव करके रखा था, यानी जो कुछ भी उसने पैसा बचा के रखा था, वो क्या कर देती है? वो सब सेक्रीफाइस कर देती है, यानी वो किसी दूसरे को दे देती है। फॉर द मैरिज, किसी चीज़ के लिए? शादी के लिए। मैरिज का अर्थ होता है शादी, तो वह शादी के लिए सेक्रीफाइस कर देती जो कुछ भी उसने पैसा अपना सेव करके रखा था। ऑफ अ यंग
ऑर्फन गर्ल, एक अनाथ लड़की के लिए, ऑर्फन का अर्थ होता है अनाथ लड़की जिसका कोई नहीं रहता, उसे हम कहते हैं ऑर्फन। तो ऑर्फन लड़की के लिए जो कुछ भी उसने सेक्रीफाइस पैसा जमा के रखा था वो सब कुछ उसके लिए क्या कर देती है, सेक्रीफाइस कर देती है, यानी उसे दे देती है। हु फॉल्स इन लव, जो लड़की रहती है वो क्या हो जाती है, फॉल्स इन लव, यानी प्यार में गिर जाती है किसी लड़के के। बट देयर वाज नो मनी, लेकिन होता क्या, वो प्यार में तो गिर जाती है किसी लड़के के, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं रहता है। फॉर हर वेडिंग, उस लड़के से शादी करने के लिए, प्यार तो कर लेती वो, लेकिन उसके पास उससे शादी करने के लिए पास कोई पैसा नहीं रहता है। तो ये बूढ़ी महिला क्या करती है, इम्प्रेस्ड बाई द प्लॉट ऑफ काशी यात्रा, उसमें एक इम्प्रेस किया गया, मतलब उसमें दर्शाया गया है, बताया गया है, काशी यात्रा में ये सारी स्टोरी जो है दर्शाई गई है। द ऑथर ग्रैंड मदर, जो लेखिका जो है ग्रैंड मदर दादी माँ क्रिस्टिका वुड लिसन टू द स्टोरी, वो क्या करती हैं, इस कहानी को बहुत अच्छे से सुनती हैं। एज हर ग्रैंड डॉटर, किन से सुनती हैं, वो अपनी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर का अर्थ होता है पोती, वह अपनी पोती से इस कहानी के बारे में पूरा अच्छे से सुनती हैं। द ऑथर, जो लेखिका रहती हैं, रीड्स द एपिसोड, वो एपिसोड को पढ़ती हैं। टू हर, उनके लिए जो है दादी माँ के लिए वो जो एपिसोड जो है वो पढ़ती हैं। सो वाज टच विद द स्टोरी दैट लेटर, जो कि क्या होता है, सो वाज सो टच्ड, जो कि उनके लिए क्या कर रही थी, छू गई थी, मतलब उनके दिल और दिमाग में छू गई थी। विद द स्टोरी दैट लेटर, बाद में होता क्या है कि सी कुड रिपीट द इंटायर आफ्टरवर्ड, यानी जब उनकी पोती ने उन्हें वो कहानी सुनाई तो उन्होंने उस टाइम तो सुनी ही थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, उसे पूरी इंटायर दोबारा से उन्होंने उसको रिपीट किया, उस कहानी को जो भी उनकी पोती ने सुनाई थी। सी यूज टू ज्वाइन हर फ्रेंड्स, वह ऐसे जुड़ गई थी मानो जैसे वह उनकी क्या हो, पोती जो उनकी एक मित्र हो, वो ऐसे उनसे जुड़ गई थी अपनी पोती से। कौन, दादी माँ। एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, जो टेम्पल के कोर्टयार्ड रहते थे वो वहाँ पे क्या करती थी, एंड वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ देम, उनके साथ जो उनकी साथ वाली जो महिलाएं थी वो टेम्पल में जाके यानी मंदिर में जाके उनसे डिस्कस करती थी, जो कुछ भी वो पढ़ के या उनकी अपनी बेटी से सुनकर आती थी। तो मंदिर में जाके वो सारी जो कुछ सुन के आती थी वो डिस्कस करती थी, कहाँ पर, मंदिर में। आफ्टर इंजॉइंग अ वेडिंग सेरेमनी, आफ्टर यानी बाद में, इंजॉय करने के बाद, मैंने पूरे हर्ष उल्लास करने के बाद, वेडिंग यानी शादी में, सेरेमनी। फॉर अ वीक विथ हर कजन, अपने कजन की शादी में, कजन यानी चचेरे के लड़के की शादी में। वैन द ऑथर रिटर्न, जब लेखिका जो है वो लौटती हैं, रिटर्न करते तो लौटना, हम घर को वापस जब लौटती हैं तो सी फाउंड हर ग्रैंड मदर, कि वह देखती हैं कि उनकी जो दादी माँ हैं वो रो रही होती हैं, इन टीयर्स, यानी उनके लिए आंसू आए रहते हैं, उनको आंसू आ जाते हैं, वो बहुत रो रही होती हैं। वैन द ऑथर आस्क, जब लेखिका जो है उनसे पूछती हैं, हर करता उनसे, जो लेखिका जो है वो अपनी दादी माँ से पूछती हैं, वाई सी वाज क्राइंग, वह क्यों रो रही हैं। सी नेट, वह बताती हैं हर लाइफ स्टोरी, अपने जीवन की कहानी के बारे में बताती हैं। टू द ऑथर, किन के लिए बताती हैं, लेखिका के लिए अपनी जीवन की कहानी के बारे में बताती हैं। एंड एक्सप्रेस्ड, और वह व्यक्त करती हैं, नहीं बताती, समझाती हैं। हर ग्रीफ अबाउट गेटिंग मैरिड वेरी अर्ली, पर बताती कि उनकी कैसे किस प्रकार बहुत जल्दी शादी हो गई थी, एक छोटी सी उम्र में यानी कम उम्र में शादी हो गई थी। एंड नॉट गोइंग टू स्कूल, जिसकी वजह से वह स्कूल को ना जा पाई। सी एक्सप्लेन दैट, वह यह भी बताती समझाती हैं कि दैट व्हेन द ऑथर वाज अवे, जब लेखिका जो है वह उनसे दूर थी, अवे का अर्थ होता दूर रहना, क्योंकि वो लेखिका जो वो कहाँ गई थी, वो अपने चचेरे की शादी में गई थी, तो उनसे दूर थी, कौन से, दादी माँ से। करमवीर केम एस यूजल, करमवीर तो भैया वैसे ही आया था जैसे कि हर वीकली मैगजीन में आता था, तो करमवीर आया था, लेकिन वो उनकी पोती जो थी वहाँ पर नहीं थी। बट सी कुडंट इवन रीड, लेकिन वो क्या होता है कि वो पढ़ नहीं पाती हैं, कुडंट रीड यानी पढ़ नहीं पाती हैं। अ सिंगल लेटर, एक शब्द भी पढ़ नहीं पाती हैं। क्यों नहीं पढ़ पाती हैं, पहली चीज़ तो ये थी क्योंकि वो उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया था कि वो बचपन में स्कूल नहीं जा पाई थी, उनकी बचपन में छोटी उम्र में शादी हो गई थी। एंड फेल्ट वेरी इम्प्रेस्ड, और उन्हें इससे बहुत गिल्टी फील होता है, यानी बहुत उन्हें अफसोस होता है, इम्प्रेस्ड करता होता है, इम्प्रेस्ड करता होता है, अफसोस, उन्होंने बहुत अफसोस होता है। हेल्पलेस, वो कैसा महसूस करती हैं, हेल्पलेस महसूस करती हैं, यानी निस्सहाय, मान उनका कोई भी नहीं है।